Hello everyone. So here we are going to take a question which is one of the best question, one of the trickiest question of binomial. Okay, this was asked in JEE Mains 2020. This was asked in Mains 2020. ठीक है, इसका ट्रिक जो है वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये काफी अदर क्वेश्चंस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. इट कैन रिपीट इन अदर एग्जाम्स ऑल्सो. तो जस्ट सी हियर. ठीक है, the question is you have something 2x square plus 3x plus 4 raised to 10. इसका this is equal to r equal to 0 to 20 a r x raised to r. Then what is the value of a7 by a13? मतलब आपको what is a7 coefficient of x raised to 7 और a13 coefficient of x raised to 13 उसका आपको रेशियो फाइंड करना है. आप देख सकते हो इसको एक्सपैंड करोगे तो x raised to 1 x raised to 2 x raised to 3 के टर्म्स बनेंगे so on. तो आपको x raised to 7 और x raised to 13 के कोएफिशिएंट्स का रेशियो फाइंड करना है. तो देखो वन जनरल अप्रोच टू सॉल्व दिस, मतलब जो मोस्ट कॉमन अप्रोच है दैट इज मल्टीनोमियल. मल्टीनोमियल थ्योरम. बट उसमें देखो इसमें आपको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा बिकॉज x रेज टू 7 का कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए भी आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा. x रेज टू 13 के कोएफिशिएंट को फाइंड करने के लिए भी आपको x रेज टू इक्वेशन को सॉल्व करना होगा. उसके बाद आपको a7 और a13 मिलेगा. दैट यू कैन ट्राई. ठीक है, वो आप खुद से ट्राई करके देखो. my thought process for solving this question will be a little different. ठीक है, तो आप देखो कैन बी इसको कैसे हम शॉर्टेस्ट तरीके से कैसे हम इजीएस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट ऑब्जर्व दिस. तो इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक देखो, वी हैव a7 एंड a13. ठीक है, आपके पास टोटल टर्म्स जो है यहाँ पे ध्यान से देखो, इट विल बी यहाँ पे 0 से 20 तक जा रहे हैं, मतलब 21 टर्म्स होंगी. 7 और 13 सिमेट्रिकल है, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट ऐसे. तो 7 और 13 टोटल सम देखो 20 आ रहा है इसका. ठीक है, तो आप देख सकते हो इसको आप स्टार्टिंग से और एंड से देखोगे तो सिमेट्रिकल बैठेगा. ठीक है, अब इसी चीज को हम देखो कैसे यूज कर सकते हैं. जस्ट ऑब्जर्व दिस. इफ आई रिप्लेस x विद 2/x. अब x को 2/x से रिप्लेस करने का लॉजिक क्या है वो आप समझना. जैसे हमने x को 2/x से रिप्लेस किया, दिस विल बिकम 2 4 दैट इज 8/x². दिस विल बिकम 6/x. दिस विल बिकम 4 raised to 10. This is equal to sigma r is equal to 0 to 20 a r और ये हो गया अपना 2/x raised to r. I hope this is clear, right? Now just see here, if I take 2/x common, मतलब आप देखो इसका एलसीएम आप लोगे तो this is x², this is 8 plus 6x plus 4x² raised to 10 is equal to sigma a r 2 raised to r upon x raised to r. R is varying from 0 to 20. Now see here, if I take 2 common, जैसे आप 2 common लोगे ध्यान से देखना, this expression will become this will be equal to, if I take 2, this is 2 raised to 10 upon x raised to 20. correct? और जैसे आपने 2 common लिया, this will become 2x² plus 3x plus 4 raised to 10. You can see I have just taken 2 common and this is equal to sigma r is equal to 0 to 20 and this is a r और ये हो गया 2 raised to r upon x raised to r. तो अब देखो रीजन फॉर रिप्लेसिंग x with 2/x, देखो आपको सेम एक्सप्रेशन आ गया. यू कैन सी वी हैव गॉट द सेम एक्सप्रेशन. ठीक है, तो नाउ सी इफ आई रीअरेंज द टर्म, दिस इज 2x² plus 3x plus 4 raised to 10. दिस इज सिग्मा r is equal to 0 to 20 a r. ये टर्म्स को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो this will become x raised to ये 20 minus r, you can see 20 minus r और ये 2 यहाँ पे 2 डिवाइड करोगे, this will become 2 raised to r minus 10. you can see इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, अरेंज कर दीजिए. ठीक है, तो नाउ अब बस यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. देखो कैसे, you have got that this expression is equal to this and this expression is also equal to this. मतलब ये दोनों में सेम होना चाहिए. करेक्ट? मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ let's say x raised to 7 on this side should be equal to coefficient of x raised to 7 on this side. या फिर ऐसा बोल दीजिए coefficient of x raised to 13 on this side should be same as this should be same as coefficient of x raised to 13 in this expression, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है. ये देखो दोनों एक्सप्रेशन सेम है. so what is the coefficient of x raised to 13? अगर आप इसमें देखोगे what is the coefficient of x raised to 13 in this is a13. I hope this is clear, right? Now see here, the coefficient of x raised to 13 here, and what is the coefficient of x raised to 13?
इन दिस एक्सप्रेशन, तो अब अगर आपको x रेस टू 13 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, मतलब 20 माइनस r शुड बी इक्वल टू 13, मतलब r शुड बी इक्वल टू 7, और r अगर 7 है इसका मतलब r इक्वल टू 7 पुट करोगे, दिस इज a7, और ये क्या बन जाएगा, दिस इज 2 रेस टू माइनस 3, r इक्वल टू 7 पुट कर दिया। तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 13 इन दिस इज a13, बट इन दिस इज a7 इंटू 2 रेस टू माइनस 3। आई होप दिस इज क्लियर। या फिर आप उसको उल्टा कर दो, यहाँ पे x रेस टू 7 का कोएफिशिएंट a7 हो जाएगा, और यहाँ पे वही कोएफिशिएंट x रेस टू 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 पुट करोगे तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे 13 टर्म में आ जाएगा। तो आप कैसे भी कर लो, ठीक है, वैसे वैसा भी इसका कर सकते हो। नाउ दी शुड बी इक्वल, व्हाई दी शुड बी इक्वल, बिकॉज दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, दैट मीन्स a13, तो a13 should be equal to a7 into 2 raised to minus 3. I hope this is clear. So now what is a7 by a13? You can clearly see this is equal to 8. This is equal to 8. That is the answer for this question. इसको arrange कर लो, you'll get this. ठीक है, a7 by a13 is equal to 8. So this is how you can easily solve this type of question. ठीक है, अब कई बार देखो क्वेश्चन में ये ऑब्जर्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यही ट्रिक है, आपको थोड़ा ऑब्जर्व तो करना ही पड़ेगा। एक बहुत कॉमन एक्सप्रेशन जो होता है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन जेई लॉन्ग टाइम बैक। ये बहुत टाइम पहले जेई मतलब जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था उससे इंस्पायर्ड ये क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में अगर आप एक्स को 1/x से रिप्लेस करते हैं तो यू कैन सी यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन इन न्यूमरेटर। ठीक है, तो उसी से इंस्पायर्ड ये क्वेश्चन हमारे सामने जेई मेंस 2020 में आया है। ठीक है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इससे आप काफी क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है, इसको इस आई कैन से इस ट्रिक को ध्यान रखो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। अगर नहीं पता था तो इसको अच्छे से देख लो, इट मे बी वेरी यूजफुल फॉर सॉल्विंग मेनी क्वेश्चंस ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, so that's it for this video. Thank you, bye bye.